दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। यहां बांस रोपण अभियान की शुरुआत करते हुए बांस का बगीचा विकसित करने का ऐलान भी किया। मौके पर एमसीडी अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दी, जिसमें कूड़े के पहाड़ को कम करने और हरित क्षेत्र विकास विकसित करने की योजना पेश की गई। भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण करने पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बांस रोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान 2000 बांस के पौधे रोपे गए और अगले 1.5 महीने में 54,000 और पौधे रोपने की योजना बनाई गई। बांस का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये 30% ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है और कम पानी में भी तेजी से बढ़ता है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय एमपी साहब के साथ भलसवा लैंडफिल साइट पर आए हुए हैं। आज 2000 बैम्बू के पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है और टोटल करीब 54,000 पेड़ों को जो है 1-1.5 महीने के अंदर लगा दिया जाएगा और ये साइट बिल्कुल ग्रीन होती चली जाएगी। बैम्बू के पेड़ को जानबूझ के लगाया गया है क्योंकि बैम्बू का पेड़ जो है 30% ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसमिट करता है, क्योंकि दिल्ली एक पोल्यूटेड सिटी है जिसको भी हमारी सरकार जो है पोल्यूशन फ्री करने वाली है, तो एक नई शुरुआत की गई है। उसके साथ साथ बैम्बू पानी कम यूज करता है और बढ़ता बहुत जल्दी है। एक साल के अंदर आप देखेंगे कि कम से कम 20 से 25 फीट की हाइट को गेन कर लेंगे। भलसवा लैंडफिल साइट के कार्यालय में एमसीडी अधिकारियों ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन भी दी। इसमें बताया गया कि साइट पर पौधों से 4 दीवारी की जा रही है और दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए नई नीतियां भी लागू की जा रही हैं। मौके पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और सांसद योगेंद्र चंदोरिया भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ बातें करती रही, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई भी कम नहीं कर पाई। हमने तय किया है कि लैंडफिल साइट पर मौजूद कूड़े के मटेरियल का इस्तेमाल केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में किया जाएगा। दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाना हमारा मिशन है और सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। दिल्ली बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अब सरकार मिशन मोड में इन कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई को कम करने और हरित क्षेत्र विकसित करने में जुटी हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि तीनों लैंडफिल साइटों का लगातार निरीक्षण किया जाएगा। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए तेजी से कदम भी उठाए जाएंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एलजी वीके सक्सेना आज भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा करने पहुंचे हैं और आप देखेंगे तो पीछे तस्वीरों में यहाँ पर भलसवा लैंडफिल साइट के पास जो है बाम्बू जो है ट्री प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं पेड़ बाम्बू के पेड़ हैं, जो कि सबसे पहला पेड़ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा लगाया गया। उसके बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और फिर तमाम जो लोग अधिकारीगण यहाँ पर पहुंचे हैं उनके द्वारा पेड़ बाम्बू के लगाए जा रहे हैं। ये आप देखेंगे तस्वीरों में भलसवा लैंडफिल साइट जो कि एक पहाड़ की भांति नजर आता है, मगर ये पहाड़ जो है प्राकृतिक वन्य जीवों का पहाड़ नहीं बल्कि कूड़े कचरे और मलबे का पहाड़ है, जो कि काफी लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में एक अहम मुद्दा बन के रह जाता है। हर बार चुनाव में ये मुद्दा जो है काफी गरमाया रहता है कूड़े के पहाड़ खत्म करने का, लेकिन चुनाव आते हैं जाते हैं मगर ये कूड़े का जो पहाड़ है ये दस का दस यूं ही बना रहता है। भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान से दिल्ली में स्वच्छता और हरियाली बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सरकार का दावा है कि अगले 1 साल में कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम कर दी जाएगी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का सपना पूरा किया जाएगा। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।